नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और आप सभी का मेरे चैनल ड्रामेटिक वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अध्याय 7 पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे नाट्य श्रृंखला की तीसरी वीडियो है। अगर आपने पहली 2 वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें भी देख लीजिए, क्योंकि उन वीडियो में हमने भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अध्याय 1 से अध्याय 6 तक की बात की है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो उन्हें भी आप देख लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 7वां अध्याय, भाव निरूपण। दोस्तों, भाव क्या है, जिन्हें हम फीलिंग्स कहते हैं, इमोशन कहते हैं और मूड कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम भाव की परिभाषा को जानते हैं। वाचिक तथा आंगिक अभिनय और मुखरास तथा सात्विक अभिनय के द्वारा कवि के मन के भीतर के भाव को जो भावित कराता है, वो नाट्य प्रस्तुति के भाव है। नाटक में जो अर्थ विभाव के द्वारा उत्पादित अनुभव के साथ वाचिक, आंगिक और सात्विक इन 3 प्रकार के अभिनय से प्रतीत कराया जाता है, उसे भाव कहते हैं। दोस्तों, ये विभाव और अनुभव हैं क्या? चलिए हम इन्हें भी समझते हैं। विभाव, किसी विशेष चीज के ज्ञान को विभाव कहते हैं। अनुभव, वाचिक, आंगिक और सात्विक अभिनय जिसके द्वारा अनुभव बनते हैं, उन्हें अनुभव कहते हैं। भाव, नाट्यशास्त्र में 49 प्रकार के भाव बताए गए हैं। स्थायी भाव 8 हैं, संचारी भाव 33 हैं, सात्विक भाव 8 हैं। स्थायी भाव रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय। संचारी भाव, जिन्हें हम व्यवचारी भाव भी कहते हैं, निर्वेद, ग्लानि, शंका, आसूया, मद, श्रम, आलस, दैन, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, वीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुकता, निद्रा, अपस्मात, सुप्त, विबोध, अमर्ष, अवाहित, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण तथा त्रास। सात्विक भाव स्तब्ध, स्वेद, रोमांच, सौरभंग, बेपथु, वैवर्य, अश्रु और प्रलय। अब हम स्थायी भाव की व्याख्या करते हैं। रति, रति का व्यापक अर्थ है अनुराग या प्रेम, पर यहाँ भरत मुनि ने उसका नाट्य प्रसंग में श्रृंगार के साथ सीमित अर्थ ही ग्रहण किया है। केवल अभिलाषा मात्र के प्रदर्शन से रति व्यवचारी भाव भी बन जाती है, तथा देवता, बंधु, गुरुजन आदि के प्रति प्रेम रहने से इसका रूप भिन्न या अलग हो जाता है। ये वसंत आदि ऋतु, फलों की मालाएं, अनुलेपन, अच्छा भोजन, सुंदर भवन इत्यादि से जन्म लेता है। तदनुसार इसका अभिनय करना चाहिए। हास, हास नामक स्थायी भाव अन्य व्यक्तियों की चेष्टा के अनुकरण, आंख या गर्दन का स्पर्श, बकवास, मूर्खता के प्रदर्शन आदि से उत्पन्न होता है। दूसरे की चेष्टाओं की नकल करना, गुदगुदी, बिना काम की बकवास, मूर्खता आदि से उत्पन्न होता है। शोक, अपने और प्रिय व्यक्ति के वियोग, वैभव का नाश होना, हत्या होना, बंधन या कारागार आदि में डाला जाना, दुखानुभूति आदि से उत्पन्न होता है। आंसू गिराना, रोना धोना, विलाप करना, मुख का रंग फीका होना, शरीर का शिथिल होना आदि से इसका अभिनय करना चाहिए। क्रोध, क्रोध शत्रु आदि को पकड़ने, गाली देने, झगड़ने, लड़ने तथा विरोध करने आदि से उत्पन्न होता है। इसका अभिनय नथुनियों के फूलने, त्योरी चढ़ने, आंखों के घुमाने, होठों के चबाने तथा गालों के भड़काने आदि द्वारा होता है। क्रोध के 5 प्रकार बताए गए नाट्य शास्त्र में। रिपुज, शत्रु पर आने वाला, गुरुज, पूज्यजन पर आने वाला, प्रिय, प्रेमी पर आने वाला, भ्रतज, सेवक पर होने वाला, कृतक, बनावटी। उत्साह, ये उत्तम प्रकृति के पात्रों में होता है। ये अविषाद, शक्ति, धैर्य, शौर्य आदि से उत्पन्न होता है। इसका अभिनय स्थिरता, धैर्य, त्याग, कुशलता आदि के द्वारा किया जाना चाहिए। भय, भय प्रबल अनर्थ आदि से होने वाली घटनाओं को ही भय माना जाता है। भय स्त्री और अधम श्रेणी के पात्रों में होता है। गुरु या राजा आदि के प्रति किया गया अपराध, हिंसक पशु, सूना घर, घना जंगल, पहाड़, हाथी, सांप आदि का दर्शन, अपने से बड़े या शक्तिशाली की डांट फटकार, लगातार वर्षा, रात अंधकार, उल्लू, राक्षस आदि की चीख को सुनना आदि से उत्पन्न होता है। इसका अभिनय हाथ पांव के कांपने, हृदय में कंपन, मुंह का सूखना, जीभ से होंठ चाटना, पसीना, कपकपी, बचाव के साधन खोजना,
भागना, पुकारना आदि से किया जाता है। जुगुप्सा, जुगुप्सा का भाव स्त्री और नीच पात्रों में होता है। ये श्रवण अथवा कथन, घिनौनी वस्तुओं के दर्शन आदि से उत्पन्न होता है। इसका अभिनय होंठ, नाक और गाल के फड़काने, दृष्टि के फैलाकर झपकाने, सिकोड़ने, पसीना, मुंह के लाल होने तथा दोनों बगलों को दबाने आदि से किया जाता है। विस्मय, इसका स्थायी भाव माया, इंद्रजाल, जादू, अत्यंत विचित्र या शिल्प विधा के चमत्कार आदि से उत्पन्न होता है। इसका अभिनय आंखें फैल जाना, टकटकी बांध कर देखना, रोते हुए खड़े होना, माथा हिलाना, किसी को वाहवाही देना आदि से किया जाना चाहिए। तो अब हम चलते हैं संचारी भाव की तरफ। निर्वेद, निर्वेद की उत्पत्ति अपमान, गाली, अपशब्द, प्रताड़ित करना आदि। ग्लानि, ग्लानि की उत्पत्ति उल्टी, जुलाब, व्याधि, तप, नियम आदि। शंका, शंका का मतलब संदेह होना, ये स्त्री व नीच पात्रों में उत्पन्न होती है। आसूया, आसूया की उत्पत्ति अनेक अपराध, द्वेष, दूसरों से जलना आदि। मद, मदिरापान के सेवन तथा सम्मोह और आनंद की दशा आदि। श्रम, श्रम की उत्पत्ति लंबी यात्रा, व्यायाम करने से, थकावट आदि। आलस, चित्त का कार्य विमुख हो जाना, किसी भी काम को करने की इच्छा नहीं होती, थकावट आदि। दैन्य, दुर्गति, मानसिक संताप, दुख, दरिद्रता, अपराध आदि। चिंता, इच्छित वस्तु के प्राप्त न होने, बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों के कल्याण की चिंता आदि। मोह, चोट लगने, दुख, व्याधि, भाव आदि। स्मृति, सुख तथा दुख, बीती घटनाओं को याद करना, स्मरण करना आदि। धृति, शोक, भय और लोभ से होने वाले उपद्रव ज्ञान आदि। वीड़ा, कोई भी अनुचित कार्य करने या अपने द्वारा दुराचार आदि से। चपलता, बिना सोचे समझे काम करना, भावना के आवेग में आकर काम करने आदि। हर्ष, इष्ट वस्तु की प्राप्ति से चित्त में जो प्रसन्नता या विकास का भाव होता है। आवेग, अप्रिय समाचार सुनने से होता है, गुस्सा भी कह सकते हैं। जड़ता, शिथिल पड़ जाना या सुन्न पड़ जाना। गर्व, ऐश्वर्य, दूसरे की अवज्ञा करना, अपने को बड़ा मान लेना। विषाद, अवांछित सिद्धि के ना होने से चित्त में जो एक अनुत्साह का प्रसार होता है। औत्सुक, प्रियजन के वियोग एवं उनकी याद आने आदि से। निद्रा, दुर्बलता, श्रम, मद, आलस, चिंता, अति आहार आदि। अपस्मार, ये एक व्याधि के रूप में होता है जिसे मृगी कहते हैं, भूत प्रेत लगना आदि। सुप्त, ये भाव निद्रा से उत्पन्न होता है, अर्थात प्रबल निद्रा आ जाना आदि। विबोध, निद्रा का नाश ही विबोध है, अचानक नींद से जागना आदि। अमर्ष, अपमान होने पर प्रतिक्रिया की भावना जागृत होना आदि। अवाहित, अंदर ही अंदर बहुत कुछ दबा लेना, लज्जा, पराजय आदि। उग्रता, चोरी में पड़ जाने तथा राजा के अपराधी बनने के कारण आदि। मति, किसी भी शास्त्रों को ना मानना, किसी की बात ना मानना आदि। व्याधि, रोग या वियोग से उत्पन्न मानसिक या शारीरिक ताप आदि। उन्माद, इष्टजन का वियोग, संपत्ति की हानि, धक्का या चोट लगना आदि। मरण, आकस्मिक दुर्घटना, रोग, चोट का लगना, किसी व्यक्ति द्वारा चोट देना आदि। त्रास, भूकंप, बिजली, उल्कापिंड आदि गिरने या आने से होती है। वितर्क, संदेह आदि से उत्पन्न होने वाले तर्क वितर्क कहलाते हैं। अब हम चलते हैं सात्विक भाव की तरफ। स्तब्ध, हर्ष, भय, शोक, विस्मय, दुख तथा क्रोध आदि। स्वेद, लज्जा, दुख, श्रम, रोग, ताप, चोट लगना, क्लेश आदि। रोमांच, स्पर्श, भय, शीत, हर्ष, क्रोध आदि। स्वर्भंग, बुढ़ापा, गले के सूखने, रोग तथा मंद आदि। पेपथु, हर्ष, शीत, बुढ़ापा, भय तथा क्रोध आदि। वैवर्य, थकावट, क्लेश, ताप, क्रोध आदि। अश्रु, आनंद या क्रोध, रोना, आंखों में धुआं लगना आदि। प्रलय, मूर्छा, मद, निद्रा, चोट लगना आदि। तो ये था हमारा 7वां अध्याय। बहुत बहुत धन्यवाद।